अरे क्या आपके घर में भी बूढ़े लोग हैं? तो जानिए उनके क्या क्या राइट हैं। दिल्ली के एक पाश इलाके में रहने वाले 69 वर्षीय कुंती देवी अपने एक रिश्तेदार से मिलने देहरादून गई थी और वापस आने पर उन्हें पता चला कि उनके बेटों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है। मरने से पहले उनके पति कुंती देवी के नाम पर वह घर कर गए थे और बाकी संपत्ति बेटों और उनमें बांट दी गई। बेटी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया था क्योंकि वह भाइयों से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहती थी। उनकी बेटी उन्हें अपने साथ ले गई क्योंकि भाइयों का भरोसा वह नहीं कर सकती थी। माँ की देखभाल का जिम्मा उसने ले लिया। कुंती देवी कहती हैं कि आजकल जमाना बदल गया है। अब बेटी को चाहे विदा कर दो पर वह फिर भी पराई नहीं होती, जबकि बेटे तो माँ बाप को ऐसे नकार देते हैं मानो बड़े होते ही उनसे सारे रिश्ते टूट गए हैं। 80 वर्षीय स्वर्णलता चंदा पिछले 7-8 सालों से एक ओल्ड एज होम में रह रही हैं। उनका बेटा जबरदस्ती उन्हें वहां छोड़कर चला गया क्योंकि उसके फ्लैट में बूढ़ी माँ को रखने के लिए जगह ही नहीं थी। वह कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मुझे इस बात की सजा दे रहा है कि मैंने उसे जन्म दिया है। क्या कभी कोई बेटा इस बात की सजा देता है? जब तक पति जीवित था बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन अब तो बेटे के लिए मैं केवल एक बोझ हूँ। अपने बेटे को लायक बनाने में मैंने जितनी मेहनत की उतनी बेटे के लिए की होती तो कितना अच्छा होता। मेरी बेटी एक फ़ोन करते ही मेरे पास दौड़ी चली आती है और जो हो सकता है वो सब कुछ करती है, लेकिन मेरे बेटे मुझे एक बोझ की तरह मानते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है माँ बाप के साथ। आज भी बेटे के जन्म पर मनाई जाती हैं खुशियाँ, लेकिन बेटी को मानते हैं बुरी। बेटे के जन्म लेते ही माता पिता ही नहीं परिवार के अन्य लोगों के चेहरे पर भी एक अन्य मुस्कान होती है। खूब लाड़ प्यार के साथ बेटे का नामकरण किया जाता है। उसके हर नखरे को उठाते हुए उसे पाला जाता है। बेटा है बस इसी ख्याल से खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। माता पिता उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान देखने के लिए अपनी हर इच्छा को न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। फिर वह बड़ा होता है, अपने करियर की तरफ बढ़ने लगता है, शादी करता है और अपने बीवी बच्चों के साथ माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। वजह बहुत सारी होती हैं, लेकिन बेटे की नज़रों में सारी वजह बहुत लॉजिकल होती हैं। बेटियां तो पराई होती हैं, आज नहीं तो कल उन्हें तो अपने घर जाना ही होगा, इसलिए जो कुछ है बेटा ही है। यह सोच युगों से कायम है और आश्चर्य तो इस बात का है कि इस जमाने में भी जब लड़कियां शादी के बाद भी अपने माता पिता को सेवा करती हैं, संभालती हैं और बेटों से ज़्यादा उनका ध्यान रखती हैं, फिर भी उन्हें पराया माना जाता है। आजकल बनता जा रहा है ट्रेंड माँ बेटों को माँ बाप छोड़कर चले जाना, एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। एक वक्त पर आकर बेटों को लगने लगता है कि अब माँ बाप उनके लिए बोझ बन गए हैं, अब उन्हें उनके पेरेंट्स से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ऐसे में वे उन्हें उम्र के उस दौर में छोड़कर चले जाते हैं जब पेरेंट्स को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो रहा है ना आपके पास भी, आसपास भी आजकल ऐसा ही। पढ़ाई, नौकरी या फिर शादी के बाद अपनी एक दुनिया बनाने की चाह और भौतिकवादी जिंदगी की दौड़ में खुद को शामिल करने की हसरत उन्हें अपने ही माँ बाप से दूर कर रही है। एक वृद्ध दंपति से जोधपुर जाते हुए ट्रेन में मुलाकात हुई। उनसे बातचीत करते हुए पता चला कि वे अकेले ही शिमला में रहते हैं। चूंकि उनकी बहू को उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेटा उन्हें छोड़कर चला गया और अब वो अकेले ही रहते हैं। वह भी अब शिमला में है पर कभी मिलने तक नहीं आता क्योंकि उसकी बीवी को पसंद नहीं आता। उनका कहना था कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा उनकी वजह से किसी भी परेशानी में फंसे, कोई भी गृहस्थी में परेशानी खड़ी हो। इसलिए उन्होंने यही सोच लिया कि उनकी
एक नहीं दो बेटियां थी और शादी के बाद वे दोनों विदा हो गई। एकल परिवारों के चलते चलन के कारण बुजुर्ग लोग अपने ही घरों से अपने ही बेटों पर एक बोझ बनते जा रहे हैं। बेटों को पेरेंट्स की सेवा करना तो नागवार गुजरता ही है, साथ ही उन पर पैसा खर्च करना भी उन्हें पैसों की बर्बादी लगता है। लगेगा ही ना, उन माँ बाप ने सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन अब हमारी युवा पीढ़ी को लगता है कि बच्चों पर पैसा, माँ बाप पर पैसा क्यों बर्बाद करना। एक अकेली माँ जो बेटी के घर से निकाले जाने के कारण या तो ओल्ड एज होम में जीवन बिता रही है या फिर घर में रखने के लिए गिड़गिड़ाने को मजबूर है। बेटियां जरूर अपने पेरेंट्स की मदद करती हैं, लेकिन सभी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बेटी शादीशुदा है तो बेटी के ससुराल वाले इस पर आपत्ति उठाते हैं। फिर भी बीमारी में पैसों से उनकी मदद वे जरूर कर देती हैं, लेकिन अधिकांश बेटों का मानना है कि उनके पेरेंट्स को उनके जीवन और लाइफस्टाइल में दखल देने का कोई हक नहीं है। वे अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हैं। आजकल के लोगों को माँ बाप का बोलना उनके मूल्य या संस्कारों से उन्हें बड़ी ही ठेस पहुँचती है। आजकल के मूल्य या संस्कारों से कहीं ज्यादा संवेदनाओं में तटस्थता आने की वजह है भारत का बदला हुआ सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रोफेशनल सेटअप। भारत में एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गई है और उसकी वजह से आपसी संबंधों में अब पृथकता आ गई है। बढ़ते अवसरों और बहुत कुछ जल्दी पा लेने की चाह में गांव, कस्बों और छोटे शहरों में रहने वाले लोग शहरों या विदेशों का रास्ता पकड़ रहे हैं। वे धीरे धीरे विदेशों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती बौद्धिकता के चलते उनकी सोच सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। पारिवारिक मूल्यों और अपनेपन के बदले लालच व पैसों की भूख ने रिश्तों को नकारने और जिम्मेदारियों को बचाने को उकसाया है। पहले दिल से सोचा करते थे, पर अब दिमाग से सोचते हैं और इसलिए रिश्तों में परायापन सा पसर गया है। अब हर रिश्ता बेगाना सा लगने लगा है। भाग रहे हैं आजकल हम अपनी हर एक जिम्मेदारी से। नौकरी की मजबूरियां पत्नी की मम्मी पापा से नहीं बनती या पेरेंट्स उनकी लाइफस्टाइल में फिट नहीं होते जैसे बहाने परोसने बेटी असल में अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। इसलिए प्रोफेशनल कमिटमेंट या अपनी गृहस्थी बचाने के नाम पर वे आसानी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़ अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। वे बूढ़े माता पिता जो सारी जिंदगी अपने बेटे के सुखद भविष्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, वही एक दिन अपने माँ बाप को बेगाना कर देते हैं, उसे आउटडेटेड हो जाते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बेटों के पास मजबूरियों की लंबी फहरिस्त होती है और माता पिता तब भी उनके परायेपन को जस्टिफाई कर नम आंखों से यही कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो उसकी मजबूरी थी इसलिए हमें छोड़कर जाना पड़ा, नहीं तो मेरा बेटा कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। हमें सिर्फ एक बार कुछ पल सोचना है कि बेटियां पराई होती नहीं कर दी जाती हैं और बेटे तो सिर्फ पराए होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा उड़ने के लिए खुला आसमान मिलता है। बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वह बेटों द्वारा उन्हें घर से निकालने के जाने के बाद बढ़ते मामलों के कारण सन 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एक कानून पास किया गया था। कानून के मुख्य प्रावधान पीड़ित अभिभावक अपने गुजारे भत्ते के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। न्यायाधिकरण में दी गई गुजारा भत्ता अर्जी पर नोटिस जारी होने के बाद 90 दिनों में मामले को निपटा कर दिया जाएगा
और उन्हें मासिक भुगतान मिलेगा। न्यायाधिकरण द्वारा मंजूर गुजारा भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह होगा। यदि बच्चे न्यायाधिकरण के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 1 माह की जेल या जब तक जेल हो सकती है जब तक कि वे गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं करते हैं। जिस पर वरिष्ठ नागरिक की देखरेख का जिम्मेदारी हो, वह अगर उसे बेसहारा छोड़ दें तो उसे 3 माह की जेल और 5,000 रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है।